अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 10वां अध्याय नरसिंह चरित्र का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंदो जगत्पति देवतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नंदीश्वर उवाच विध्वंसी दक्षयज्ञस्य वीरभद्राह्वयः प्रभु अवतारस्य विज्ञेयः शिवस्य परमात्मनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंदो जगत्पति देवतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। क्षमा करें। सती चरित्रे कथितं चरितं तस्य कृत्सनः श्रुतं त्वयापि बहुधा तातः प्रोक्तं सुविस्तरात्। अतः परं मुनिश्रेष्ठो भवत्स्नेहाद् ब्रवीमि तत् शार्दूलाख्यावतारं च शङ्करस्य प्रभो शृणु। सदाशिवेन देवानां हितार्थं रूपमद्भुतं सारभं च धृतं दिव्यं ज्वलज्जालासमप्रभम्। शिवावतारा अमिताः सद्भक्तिहितकारकाः संख्या न शक्यते कर्तुं तेषां च मुनिसप्तमाः। आकाशस्य च ताराणां रेणुकाणां क्षितिस्तथा आसाराणां च वृद्धेन बहुकल्पे कदापि। सांख्याभिषक्तये कर्तुं सुप्राज्ञैर्बहुजन्मभिः सांख्याभिशक्यते कर्तुं सुप्राज्ञैर्बहुजन्मभिः न वै शिवावताराणां सत्यं जानीहि मद्वचः। तथापि च यथा बुद्ध्या कथयामि यथा श्रुतं चरित्रं सार्वं दिव्यं पस्मैश्वर्यसूचकम्। जयश्च विजयश्चैव भवद्भिः शापिते यदा तदादिति सुतौ द्वौ तावभूतां कश्यपान्मुने। हिरण्यकशिपुस्ताद्यो हिरण्याक्षोऽनुजो बली देवार्षि पार्षदौ जातौ तौ द्वावपि दिते सुतौ। पृथ्व्युद्धारे विधात्रा वै प्रार्थितो हि पुरा प्रभु हिरण्याख्यं जघानासो विष्णुर्वाराहिरूपधृको। तं श्रुत्वा भ्रातरं वीरं निहतं प्राणसन्निभं चुकोपो हरयेतीव हिरण्यकशिपुर्मुने। ओम नमः शिवाय। वर्षाणां युतं तप्त्वा ब्राह्मणो वरमापसा पुनः कश्चिन्मारयेन मां वै त्वात् सृष्टातिवि तुष्टतः। श्रोणिताख्यापुरं गत्वा देवानाहूय सर्वतः त्रिलोकीं स्ववशे कृत्वा चक्रे राज्यं कण्टकम्। ओम नमः शिवाय। देवर्षि कदनं चक्रे सर्वधर्मो विलोपकः द्विजपीडाकरा पापी हिरण्यकशिपुर्मुने। प्रह्लादेन स्वपुत्रेण हरिभक्तेन दैत्यराटो यदा विद्वेषमकरोरद्धिर्वैरी विशेषतः सभास्तद्भात् तदा विष्णुरभूताभिर्धृतं मुने। सन्ध्यायां क्रोधमापन्नो नरसिंहो वपुषा ततः सर्वथा मुनिशार्दूलकरालं हरेर्वपुः अपराज्वालाति भयदं त्रासयन् दैत्य सत्यमानो। नृसिंहेनो तदा दैत्या निहताश्चैव तत्क्षणां हिरण्यकशिपुश्चाथो युद्धं चक्रे सुदारुणम्। महायुद्धं तयोरासीन मुहूर्तं मुनुसत्तमाः विकरालं च भयदं सर्वेषां रोमहर्षणं। सायं चकर्ष देवेषु देहल्यां दैत्यपुङ्गवं व्योम्नि देवेषु पश्यत्सु नृसिंहश्च रमेश्वरः। अथोत संगे चातम कृत्वा नखस्तदूदरं द्रुतं विदार्य मारयामासो पश्यतां त्रिदिवौकसामो। हते हिरण्यकशिपो नृसिंहेनैव विष्णुना जगत्स्वास्थ्यं तदा लेभे न वै देवा विशेषतः।
देवदुन्दुभयो नेदु प्रह्लादो विस्मयं गतः लक्ष्मीश्च विस्मयं प्राप्ता रूपं दृष्ट्वाद्भुतं हरे हतो यद्यपि दैत्येन्द्रस्तथापि न परम सुखम ययुर्देवा नृसिंहस्य ज्वाला सा न निवर्तिता तया च व्याकुलं जातं सर्वं चैव जगत् पुनः देवाशो दुःखमापन्ना किं भविष्यति वा पुनः इत्येवं च वदन्तस्ते भयादो दुरमुपस्थिताः नृसिंहक्रोधो जज्ज्वाला व्याकुला पद्मभूमुखाः प्रह्लादं प्रेषयामासुस्तच्छन्त्यै निकटं हरे सर्वान् मिलित्वा प्रह्लादः प्रार्थितो गतवांस्तदा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। उत्तरालिंगयामासो तम नृसिंहः कृपानिधि हृदयं शीतलं जातं रुडज्ज्वाला न निवर्तिताः तथापि नानिवृता रुडज्ज्वाला नरहरेर्यदा दुःखं प्राप्तास्ततो देवा शङ्करं शरणं ययुः तत्र गत्वा सुरा सर्वे ब्रह्माद्या मुनयस्तथा शङ्करं स्तवयामासुरलोकानां सुखहेतवे। क्षमा कीजिएगा। देवः ऊचु देवदेवो महादेवो शरणागतवत्सल पाहि नः शरणपन्नान् स पाहि नः शरणपन्नान् सर्वा देवान् जगति च नमस्तेस्तु 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 सदाशिवो पूर्वं दुःखं यदा जातं तदा ते रक्षिता वयं समुद्रो मथितश्चैव रत्नानां च विभागसः कृते देवैस्तदा शम्भो गृहीतं गरलं त्वया रक्षिता स्म तदा नाथो नीलकण्ठ इति श्रुतः विषं पास्यसि नोचो त्वं भस्मीभूतास्तदाखिलः प्रसिद्धं च यदा यस्य दुःखं च जायते प्रभो तदा त्वन्नाममात्रेण सर्वं दुःखं विलीयते इदानीं नृहरिज्वाला पीडिता नो सदाशिवो त्वामो शमयितुं देवासक्तोऽसीति सुनिश्चितं। नन्दीश्वरवाचो इति स्तुस्तदा देवै शङ्करो भक्तवत्सलः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा भयं दत्त्वा परं प्रभु। शङ्करवाचो स्वस्थानम गच्छत सुरा सर्वे ब्रह्मादयो भया औसमयिष्यामि यद्दुःखं सर्वथा हि व्रतं मम गतो मच्छरणं यस्तु तस्य दुःखं क्षयं गतं पमात् प्रीत्यो शरणापन्नो प्राणेभ्योऽपि न संशयः। ओम नमः शिवाय। नन्दीश्वरवाचो इति श्रुत्वा तदा देवा ह्यानन्दं परमं गताः यथा गतं तथा जग्मु स्मरन्तः शङ्करं मुदा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तने प्रश्न त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 10वां अध्याय नृसिंह चरित्र वर्णन। नंदीश्वर जी बोले, हे सनत कुमार जी, दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस करने वाले वीरभद्र नामक गणाध्यक्ष को परमात्मा प्रभु शिव जी का अवतार ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जानना चाहिए। उनका संपूर्ण चरित्र सती के चरित्र को कहा गया है। उनका नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस करने वाले वीरभद्र नामक गणाध्यक्ष को परमात्मा प्रभु शिव जी का अवतार ही जानना चाहिए। उनका संपूर्ण चरित्र सती के चरित्र से कहा गया है। आपने भी उसे अनेक प्रकार से सुन लिया है, इसलिए यहाँ विस्तार से नहीं कहा जा रहा है। हे मुनिश्रेष्ठ, इसके पश्चात आपके स्नेहवश अब प्रभु शंकर के शार्दूल नामक अवतार को कह रहा हूँ, उसे आप सुने। भगवान सदाशिव ने देवताओं के कल्याणार्थ जलती हुई अग्नि के समान कांति युक्त अत्यंत अद्भुत सरभ रूप को धारण किया था। हे मुनि सत्तम, हे सनत कुमार जी, श्रेष्ठ भक्तों के हित साधक अपरिमित शिवावतार हुए हैं। उनकी संख्या की गणना नहीं की जा सकती है। आकाश के तारों की, पृथ्वी के धूलि कणों की तथा वर्षा की बूंदों की गणना अनेक कल्पों में अनेक जन्म लेकर कोई बुद्धिमान पुरुष भले ही कर ले, परंतु शिव जी के अवतारों की गणना कदापि नहीं की जा सकती है। मेरा यह कथन आप सत्य समझें। फिर भी जैसा
मैंने सुना है अपनी बुद्धि के अनुसार दिव्य तथा परम ऐश्वर्य सूचक उस सर्व चरित्र को मैं आपसे कह रहा हूँ। हे मुने, हे सनत कुमार जी, जब आप लोगों द्वारा जय विजय नामक द्वारपालों को शाप दिया गया तब वे दोनों कश्यप के द्वारा अदिति के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। प्रथम हिरण्यकशिपु तथा छोटा भाई महाबली हिरण्याक्ष, वे दोनों पहले भगवान विष्णु के देवर्षि पार्षद थे जो आप लोगों से शापित होकर दिति के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। पूर्व काल में पृथ्वी का उद्धार करने हेतु ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान विष्णु ने 12 रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया था। हे मुने, हे सनत कुमार जी, अपने प्राणों के समान प्रिय उस वीर भाई को मारा गया सुनकर हिरण्यकशिपु ने भगवान विष्णु पर अत्यधिक क्रोध किया। इसके बाद हिरण्यकशिपु ने 10,000 वर्ष तक तप करके संतुष्ट हुए ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया कि आपकी सृष्टि में कोई भी मुझे ना मार सके। वह हिरण्यकशिपु सोनितपुर नामक पुर में जाकर चारों तरफ से देवताओं को बुलाकर त्रिलोकी को अपने बस में करके निष्कंटक राज्य करने लगा था। ओम नमः शिवाय। हे मुने, हे सनत कुमार जी, सभी धर्मों को नष्ट करने वाला तथा ब्राह्मणों को पीड़ित करने वाला पापी हिरण्यकशिपु देवताओं तथा ऋषियों को भी सताने लगा था। हे मुने, इसके बाद विष्णु बैरी दैत्यराज ने अपने हरिभक्त पुत्र प्रहलाद से भी जब विशेष रूप से द्वेष करना प्रारंभ कर दिया तब सभा मंडप में खंभे के संध्या के समय अत्यंत क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने नृसिंह शरीर से प्रकट हुए। ओम नमः शिवाय। हे मुनि शार्दूल, भगवान नृसिंह का विकराल तथा भयदायक शरीर सब प्रकार से क्षमा कीजिएगा। हे मुनि शार्दूल, भगवान नृसिंह का विकराल तथा भयदायक शरीर सब प्रकार से महादैत्यों को संत्रस्त करता हुआ अग्नि के समान जाज्वल्यमान हो उठा। नृसिंह ने उसी क्षण सभी दैत्यों का संहार कर डाला और तब दैत्यों के संहार को देखकर हिरण्यकशिपु ने उनसे अत्यंत भयानक युद्ध किया। हे मुनि श्रेष्ठ, मुहूर्त भर तक क्षमा करना करो। हे मुनि श्रेष्ठ, मुहूर्त भर तक उन दोनों में विकराल, सबको भयभीत करने वाला तथा लोमहर्षक युद्ध होता रहा। सायंकाल होने पर लक्ष्मीपति देवेश नृसिंह ने आकाश में स्थित देवताओं के देखते देखते हिरण्यकशिपु को देहली पर खींच लिया और अपनी गोद में उसे लेकर नखों से शीघ्र ही स्वर्ग निवासियों के समक्ष उसका उदर विदीर्ण कर डाला। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार भगवान नृसिंह रूपधारी भगवान विष्णु के द्वारा हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर जगत में चारों तरफ शांति स्थापित हो गई, परंतु इससे देवताओं को विशेष आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। देवताओं की दुंदुभियाँ बजने लग आश्चर्यचकित हो गए। भगवान विष्णु के उस अद्भुत रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी अत्यंत विस्मित हो गईं। यद्यपि हिरण्यकशिपु मार डाला गया था, किंतु भगवान नृसिंह के क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई थी। इसी कारण देवताओं को उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। उस ज्वाला से संपूर्ण संसार व्याकुल हो उठा था। देवता भी दुखी हुए थे। अब क्या होगा, ऐसा कहते हुए वे भय के कारण बहुत दूर चले गए थे। भगवान नृसिंह के क्रोध से उत्पन्न ज्वाला से व्याकुल हुए ब्रह्मा आदि ने भी उस ज्वाला की शांति हेतु प्रहलाद को श्री हरि भगवान विष्णु के पास भेजा। सभी ने मिलकर जब प्रार्थना की तब प्रहलाद वहां गए। ओम नमः शिवाय। कृपा निधि नृसिंह ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया, जिससे उनका हृदय तो शीतल हो गया, परंतु क्रोध की ज्वाला शांत न हुई। क्षमा कीजिएगा। इस पर जब नृसिंह के क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई तब दुख को प्राप्त हुए देवता भगवान शंकर की शरण में गए। वहां जाकर ब्रह्मा आदि सभी देवता तथा मुनिगण संसार के सुख के लिए भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। क्षमा कीजिएगा। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए हम सभी देवताओं तथा लोकों की रक्षा कीजिए।
हे सदाशिव आपको नमस्कार है। हे सदाशिव आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। पूर्व काल में जब भी हम लोगों पर दुख पड़ा तब आपने ही हम लोगों की रक्षा की है। जब समुद्र मंथन किया गया और देवताओं के द्वारा रत्नों को आपस में बांट लिया गया, हे शंभो, तब आपने विष को ही ग्रहण कर लिया। हे नाथ, उस समय आपने भी हमारी रक्षा की और नीलकंठ इस नाम से आप प्रसिद्ध हुए। यदि आप विषपान न करते तो सभी लोग भस्म हो जाते। हे प्रभु, यह प्रसिद्ध है कि जब किसी को दुख प्राप्त होता है तब आपके नाम मात्र से स्मरण से ही उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। हे सदाशिव, इस समय नरसिंह के क्रोध से, ज्वाला से पीड़ित हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे देव, आप उसे शांत करने में समर्थ हैं, यह पूर्ण रूप से निश्चित है। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भक्त वत्सल भगवान शिव उन्हें परम अभय प्रदान करके प्रसन्नचित्त होकर उनसे कहने लगे। भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मादि देवताओं, आप लोग निडर होकर अपने अपने स्थान पर जाएं। आप लोगों का जो दुख है उसे मैं सब प्रकार से दूर करूंगा, यह मेरा व्रत है। जो भी मेरी शरण में आता है उसका दुख नष्ट हो जाता है, क्योंकि शरणागत मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इसमें संशय नहीं है। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, तब यह सुनकर वे देवता परम आनंदित हुए और वे जैसे आए थे प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए वैसे ही अपने अपने धाम को चले गए। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितां शार्दूलावतारे नरसिंह चरित्र वर्णनम नाम 10वां अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय रुद्र संहिता के शार्दूल अवतार में नरसिंह चरित्र वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 11वां अध्याय। भगवान नरसिंह और वीरभद्र का संवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर उवाच, एवमभ्यर्थितो देवैर्मतिं चक्रे कृपालयः महातेजो नृसिंहाख्यं संहर्तुं परमेश्वरः। तद्दूर्ध्वं स्मृतवानो रुद्रो वीरभद्रं महाबलम् आत्मनो भैरवं रूपं प्राह प्रलयकारकम्। आजगामो ततः सद्यो गणानामग्रणीर्हसन् औसाट्टहासैर्गणवरैरुत्पत्ताद्भिरीतस्ततः। ओम नमः शिवाय। नृसिंहरूपैरत्युग्रैः कोटिभिः परिवारितः मद्याभिरभितो वीरैर्नृत्याभिश्च मुदान्वितैः क्रीडाद्भिश्च महावीरैर्ब्रह्मादय कण्डुकैर्व्य अदृष्टपूर्वैरन्यैश्च वेष्टितो वीरवन्दितः। कल्पान्तज्वलनज्वालो विलसल्लोलचनत्रयः अशस्त्रो हि जटाजूटी ज्वलदो बालेन्दुमुण्डितः। बालेन्दुबलयाकारी तीक्ष्णदंष्ट्राङ्गकुरद्वयः अखण्डलाधनुखण्ड सन्निभाभ्रूलतान्वितः। महाप्रचण्डहुङ्कारो बधिरीकृतदिङ्मुखः नीलमेघाञ्जनश्यामो भीषणः श्रमुश्रोद्भुतः। वाद्यखण्डं खण्डाभ्यां भ्रामयांस्त्रिशिखण्डमहु वीरभद्रोऽपि भगवान् वीरशक्ति विजृम्भितः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। स्वयं विज्ञापयामास किमत्र स्मृतिकारणम् आज्ञापय जगन् स्वामिन् प्रसादः क्रियतां मयि। नंदीश्वर उवाच, इत्याकर्णमहेशानो वीरभद्रोक्तमादरात् त्रिलोक्य वचनं प्रीत्या प्रोवाच खलदण्डधृक। शंकर उवाच, अकाले भयमुत्पन्नं देवानामपि भैरवं ज्वलिता सा नृसिंहाग्नि समयनं दुरासदम्। सान्त्वयनबो
संबोधयादौ तं तेन कृन्नोपसम्प्यति ततो मत परमं भावं भैरवं सम्प्रदर्शय सूक्ष्मं संहृत्य सूक्ष्मेण स्थूलं स्थूलेन तेजसा वसमानय वहिनी त्वं वीरभद्रो ममाज्ञया। नन्दीश्वरवाचो इत्यादिष्टो गणाध्यक्षो प्रशान्तं वपुरा स्थितः जगाम रंहसा तत्र यत्रास्ते नरकेसरी ततः संबोधयामासो वीरभद्रो हरो हरिम् उवाच वाक्यमीशानः पिता पुत्रो मिवौरसम्। वीरभद्रवाचो जगत्सुखाय भगवन्नावतीर्णोऽसि माधवा स्थित्यर्थं त्वं प्रत्योक्सि परेशः परमेष्ठिनः जन्तुचक्रं भगवता प्रच्छन्नं मत्स्यरूपिणा पुच्छे नैव समाबध्य भ्रमन्नेकार्णवे पुरा बिभर्षि कूर्मरूपेण वाराहेणोद्धृता मही अनेन हरिरूपेण हिरण्यकशिपुर्हतः वामनेन बलित्वया विक्रमता पुनः त्वमेव सर्वभूतानां प्रभवः प्रभुरव्ययः। ओम नमः शिवाय। यदा यदा हि लोकस्य दुःखं किंचित् प्रजायते तदा तदावतीर्णस्त्वं करिष्यसि निरामयम् नाधिकस्त्वत्समोऽप्यस्ति हरे शिवपरायणः त्वया वेदाश्च धर्माश्च शुभमार्गे प्रतिष्ठिताः यदर्थमवतारोऽयं निहितः सा हि दानवः हिरण्यकशिपुश्चैव अप्रह्लादोऽपि सुरक्षितः अतीव घोरं भगवन्नारसिंह वपुस्तव उपसंहर विश्वात्मस्त्वमेव मम सन्निधौ। नन्दीश्वरवाचो इत्युक्तो वीरभद्रेण नृसिंहाशान्तया गिरा ततोऽधिकं महाघोरं कोपं चक्रे महामदः उवाच च महाघोरं कठिनं वचनं तदा वीरभद्रं महावीरं दष्ट्राभिर्भीषयन् मुने। नृसिंहोवाचो आगतोऽसि यतस्तत्र गच्छ त्वं माहितं वद इदानीं संहरिष्यामि जगदे तच्चराचरम् इदानीं संहरिष्यामि जगदे तच्चराचरम्। ओम नमः शिवाय। संहतुर्न हि संहारः स्वतो वा परतोऽपि वा शासनं मम सर्वत्र शास्ता कोऽपि न विद्यते मत्प्रसादेन सकलं भयं हि प्रवर्तते अहं सर्वशक्तीनां प्रवर्तको निवर्तकः यद्विभूति मत्सत्वम् अश्रीमदूर्जितमेव वा तद्वसिद्धि गणाध्यक्षा मम तेजो विजृम्भितं देवता परमार्थज्ञं मामेव परमं विदुः मदंसाः शक्तिसम्पन्ना ब्रह्मशक्रादयासुराः मन्नाभि कमला जाता पुरा ब्रह्मा जगत्करः सर्वाधिका स्वतन्त्रश्च कर्ता हर्ताखिलेश्वरः इदं तु मत्परं तेजः किं पुनः श्रोतुमिच्छसि अतो मां शरणं प्राप्य गच्छत्वं विगतज्वराः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः अवेहि परमं भावमिदं भूतं गणेश्वरा मामकं सकलं विश्वं सदेवासुरमानुषं कालोऽस्म्यहं लोकविनाशे हेतुर्लोकान् ससामाहर्तुकं प्रवृत्तः मृत्योर्मृत्युं विद्धि मा वीरभद्र अजीवन्त्यते मात्प्रसादेन देवः। नन्दीश्वरवाचो साहंकारं वचा श्रुत्वा हरेरमितविक्रमः विहस्योवाच सावज्ञं ततो विस्फुरिताधरः। वीरभद्रवाचो किन्न जानासि विश्वेशं संहर्तारं पिनाकिनम् असद्वादो विवादश्च विनाश्यस्त्वयि केवलः तवान्योन्यावताराणि कानि शेषाणि साम्प्रतं कृतानि येन केनैव कथाशेषो भविष्यति दोषं तं वदयेन त्वमवस्थामीदृशी ततः तेन संहार दक्षिणो दक्षिणाशेषमेष्यसि।
प्रकृतिस्त्वं पुमान् रुद्रास्त्वयि वीर्यं समाहितम् त्वन्नाभिपङ्कजाज्जातः पञ्चवक्त्रः पितामहः जगत्त्रयी सर्जनाथं शङ्करमनीललोहितं ललाटे चिन्तयात् सोऽयं तपस्युग्रे च संस्थितः तल्ललाटादभूक्षम्भुः असृष्ट्यर्थे तेन भूषणम् अतोऽहं देवदेवस्य तस्य भैरवरूपिणः त्वत्संहारेण युक्तोऽस्मि विनयेन बलेन च देवदेवेन रुद्रेण सकलप्रभुना हरे एकं रक्षो विदार्यैव तच्छक्ति कलयायुतः अहङ्कारावलेपेन गर्जसि त्वमतन्द्रितः। ओम नमः शिवाय। उपकारो हि साधूनां सुखाय किल सम्मतः उपकारो ह्यसाधूनामापकाराय केवलम् यन्द्रसिंहं महेशानं पुनर्भूतं तु मन्यसे तर्ह्यज्ञानी महागर्वी विकारी सर्वथा भवानो न त्वं सृष्टा न संहर्ता भर्तापि न ह्यसङ्कः न त्वं सृष्टा न संहर्ता भर्तापि न नृसिंहकः परतन्त्रो विमूढात्मा न स्वतन्त्रो हि कुतच्चितो कुलालचक्र वक्षक्त्या प्रेरितोऽसि पिनाकिना नानावतारकर्ता त्वं तदधीनः सदा हरे अद्यापि तव निक्षिप्तं कपालं कूर्मरूपिणः हरहारलता मध्ये दग्धं कश्चिन्निबध्यते विस्मृतिः किं तदंशेन दंष्ट्रोत्पातनपीडितं पबाराहि विघ्नहस्तेद्य यक्रोशान्तरकारिणः दग्धोऽसि पश्य शूलाग्नेर्विश्वक्सेनाच्छलाद् भवान् दक्षयज्ञे शिरश्छिन्नं मया तेजः स्वरूपिणा अद्यापि तव पुत्रस्य ब्रह्मणः पञ्चमं शिरः छिन्नं नासञ्चितं भूयो हरे तद्विस्मृतं त्वया निर्जितस्त्वं दधीचेनो सङ्ग्रामे समरुद्गणः काण्डूयमाने शिरसि कथं तद्विस्मृतं त्वया चक्रं विक्रमतो यस्य चक्रपाणे तव प्रियं कुतः प्राप्तं कृतं केन त्वया तदपि विस्मृतं ये मया सकला लोका गृहीन्तास्त्वं पयोनिधो निद्रा परवशा शेषा कथम सात्विको भवान्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः त्वदादिस्तम्बपर्यन्तं रुद्रशक्ति विजृम्भितं शक्तिमानाभीतस्त्वं च अह्यनलात्वं विमोहितः तत्तेजसो हि माहात्म्यं पुमान् द्रष्टुं नाहि क्षमः स्थूला ये प्रपश्यन्ति तद्विष्णु परमं पदं दावा पृथिव्या इन्द्राग्नेर्यमस्य वरुणस्य च अध्यान्तोदरे शशाङ्के च जनित्वा परमेश्वरः कालेऽसि त्वं महाकालः कालकालो महेश्वरः अतस्त्वामुग्रकलयाः मृत्युर्भविष्यति स्थरोद्या त्वक्षरो वीरो वीरो विश्वावकः प्रभु उपहन्ता ज्वरम भीमो मृगः पक्षी हिरण्मयः शास्ता शेषस्य जगस्तत्त्वं नैवो चतुर्मुखः नान्ये च केवलं शम्भुः सर्वशास्ता न संशयः इत्थं सर्वं समालोक्य संहारात्मानमात्मना न विनष्टं त्वमात्मानं कुरु मे नृहरे बुधः नो चेदिदानी क्रोधस्य महाभैरवरूपिणः वज्रासनीरिव स्थाणो त्वयि मृत्युः पतिष्यति। नन्दीश्वरवाच इत्युक्त्वा वीरभद्रोऽपि वीररामाकुतो भयः दृष्ट्वा नृसिंहाभिप्रायं क्रोधमूर्तिश्चस्य सः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 11वां अध्याय भगवान नरसिंह और वीरभद्र का संवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, देवताओं ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तब कृपानिधि परमेश्वर भगवान शिव ने
नरसिंह नामक महातेज को संहृत करने का निश्चय किया। इसके बाद भगवान रुद्र ने महाबलवान, प्रलयकारी एवं अपने भैरव रूप वीरभद्र का स्मरण किया और उन्हें आज्ञा दी। तब तत्काल ही अट्टहास करते हुए श्रेष्ठ गणों से परिवेष्टित गणाग्रणी वीरभद्र वहां आ पहुँचे। वीरभद्र के वे गण इधर उधर उछल रहे थे। उनमें से करोड़ों गण अति उग्र नरसिंह रूप धारण किए हुए थे। कुछ आनंदित हो नाचते हुए वीरभद्र की परिक्रमा कर रहे थे, कुछ उन्मत्त थे और कुछ ब्रह्मादि देवताओं से कंदुक के समान क्रीड़ा कर रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो सर्वथा अज्ञात थे। इस प्रकार के कल्पांत की अग्नि के समान प्रज्वलित त्रिनेत्र से युक्त मस्तक पर जटाजूट एवं बाल चंद्रमा तथा अल्प शस्त्रों को धारण किए हुए जाज्वल्यमान वीरभद्र अपने गणों से वंदित हो रहे थे। उनके आगे के तीक्ष्ण दंताग्र बाल चंद्राकार तथा दोनों ही भौहें इंद्रधनुष के खंड के समान प्रतीत हो रही थीं। वीरभद्र के प्रचंडतम हुंकार से दिशाएं बधिर हो रही थीं। उनका रूप काले बादल और काजल के समान कृष्ण वर्ण और भयावह था। उनके मुख पर दाढ़ी एवं मूछें थीं। अद्भुत स्वरूप वाले वे अपनी अखंड भुजाओं से वाद्यदंड की भांति बार बार त्रिशूल घुमा रहे थे। इस प्रकार अपनी वीरोचित ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अपनी वीरोचित शक्ति सहित भगवान वीरभद्र भगवान शिव जी के समीप आकर स्वयं बोले, हे देव, यहाँ आप द्वारा मैं किस उद्देश्य से स्मरण किया गया हूँ? हे जगत के स्वामिन, शीघ्र ही मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा प्रदान करने की कृपा कीजिए। नंदीश्वर बोले, वीरभद्र के आदर पूर्वक कहे गए इस वचन को सुनकर दुष्टों को दंड देने वाले भगवान शिव जी उनकी ओर देखकर प्रीतिपूर्वक उनसे कहने लगे। भगवान शिव बोले, हे वीरभद्र, असमय में देवताओं को घोर भय उत्पन्न हो गया है। नरसिंह की असह्य कोपाग्नि प्रज्वलित हो उठी है। तुम इस कोपाग्नि को शांत करो। पहले सांत्वना देते हुए उन्हें समझाओ कि आप क्यों शांत नहीं हो रहे हैं। तब भी यदि वे शांत ना हों तो तुम मेरे परम भैरव रूप को दिखाओ। हे वीरभद्र, तुम सूक्ष्म तेज से सूक्ष्म का और स्थूल तेज से स्थूल का संहरण करके मेरी आज्ञा से अग्नि को अपने बस में करो। नंदीश्वर बोले, भगवान शिव जी की इस आज्ञा को स्वीकार कर गणाध्यक्ष वीरभद्र ने परम शांत रूप धारण कर लिया और जहाँ भगवान नरसिंह थे वहाँ वे अतिशीघ्र जा पहुँचे। तत्पश्चात भगवान शिव के स्वरूप वीरभद्र ने नरसिंह रूपी भगवान विष्णु को समझाया और उन महेश्वर ने इस प्रकार वचन कहा जैसे पिता अपने औरस पुत्र से बात करता है। औरस पुत्र वो होता है जो पति पत्नी के संयोग से उत्पन्न होता है। ओम नमः शिवाय। वीरभद्र बोले, हे भगवान, हे माधव, आप संसार के कल्याण के निमित्त अवतीर्ण हुए हैं। परमेष्ठी ने आप परमेश्वर को पालन के लिए नियुक्त किया है। पूर्व समय में जब प्रलय हुआ था उस समय भगवान आपने मत्स्य का रूप धारण कर प्राणियों से युक्त नौका को अपनी पूंछ में बांधकर सागर में भ्रमण करते हुए उनकी रक्षा की थी। पूर्व समय में जब प्रलय हुआ था उस समय भगवान आपने मत्स्य का रूप धारण कर प्राणियों से युक्त नौका को अपनी पूंछ में बांधकर सागर में भ्रमण करते हुए उनकी रक्षा की थी। इसी प्रकार आपने कूर्म स्वरूप से मंदराचल को धारण किया एवं 12 अवतार द्वारा पृथ्वी का उद्धार किया। इस समय भी आपने इस नृसिंह रूप से हिरण्यकशिप का वध किया है। इसी प्रकार आपने वामन अवतार ग्रहण कर दैत्यराज बलि को 3 पैर से तीनों लोकों और उसके शरीर को नाप कर बांध लिया था। आप ही सभी प्राणियों के उत्पत्ति स्थान और अविनाशी प्रभु हैं। ओम नमः शिवाय। जब जब इस संसार पर कोई विपत्ति आती है तब तब आप अवतार ग्रहण कर उसे दुख रहित करते हैं। हे हरे, आपसे बढ़कर अथवा आपके समान भी अन्य कोई शिवपरायण नहीं है। आपने ही वेदों तथा धर्मों को शुभ मार्ग में प्रतिष्ठित किया है, इसलिए आपका यह अवतार हुआ है। वह दानव हिरण्यकशिप अब मार डाला गया है और प्रहलाद की भी रक्षा हो गई है। अतः हे भगवान, हे विश्वात्मन,
आपका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है। अब आप अपने इस घोर नृसिंह रूप को मेरे समक्ष ही उपसंग्रह करने की कृपा कीजिए। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार वीरभद्र द्वारा शांत वाणी में निवेदन किए जाने पर महामद से भरे हुए उन नृसिंह ने पहले से भी अधिक महाभयानक क्रोध किया और हे मुने, अपने दांतों से भयभीत करते हुए महावीर वीरभद्र से महाघोर और कठोर वचन कहा। नरसिंह बोले, हे वीरभद्र, तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ और मुझसे लोकहित की बात मत कहो। मैं अभी इसी समय इस चराचर जगत को विनष्ट करूँगा। स्वयं मुझ संहारकर्ता का संहार अपने से अथवा दूसरे से नहीं हो सकता है। सर्वत्र मेरा ही शासन है, मेरे ऊपर शासन करने वाला और कोई नहीं है। मेरी कृपा से सारा संसार निर्भय रहता है। मैं ही सभी शक्तियों का प्रवर्तक और निवर्तक हूँ। हे गणाध्यक्ष, इस जगत में जो भी विभूतिमान कांति युक्त तथा शक्ति संपन्न वस्तु है उसको मेरे ही तेज से विजृंभित मानना चाहिए। समस्त देवगण मुझे ही परमार्थ को जानने वाला तथा परम ब्रह्म कहते हैं और ब्रह्मा एवं इंद्र आदि समस्त देवगण मेरे ही अंश तथा मुझसे ही शक्ति संपन्न होते हैं। जगतकर्ता ब्रह्मा भी पूर्व समय में मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे। मैं ही सबसे अधिक स्वतंत्र कर्ता, हर्ता तथा अखिलेश्वर हूँ। यह नरसिंह रूप की ज्वाला मेरा सर्वाधिक तेजोमय रूप है। मेरे विषय में और क्या सुनना चाहते हो? अतः मेरी शरण में आकर निर्भय होकर तुम चले जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणेश्वर, दिखाई पड़ने वाले इस संसार को मेरा ही परम स्वरूप जानो। देवता, असुर एवं मनुष्यों से युक्त यह सारा विश्व मेरा ही है। मैं लोकों के विनाश का कारण काल स्वरूप हूँ, अतः मैं लोकों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। हे वीरभद्र, मुझे मृत्यु का भी मृत्यु समझो। ये देवगण मेरी ही कृपा से जीवन धारण करते हैं। नंदीश्वर बोले, भगवान विष्णु के इस अहंकार युक्त वचन को सुनकर महापराक्रमी वीरभद्र होठों को फड़फड़ाते हुए अवज्ञापूर्वक हंसकर उनसे कहने लगे। वीरभद्र बोले, क्या आप संसार के ईश्वर तथा संहारकर्ता पिनाकधारी भगवान शिव को नहीं जानते हैं? आप में केवल मिथ्यावाद विवाद भरा पड़ा है जो कि आपके विनाश का कारण है। आपके अन्यान्य कितने ही अवतार हो चुके हैं, कितने ही बाकी हैं। हे विष्णु, जिस कारण से आपका यह अवतार हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि उसी अवतार से आप कथा मात्र ही शेष रह जाएं। आप उस दोष को बताइए जिससे आप इस दशा को प्राप्त हुए हैं। संसार के संहार में प्रवीण होने के कारण कहीं ऐसा ना हो कि उसकी दक्षिणा आपको ही प्राप्त हो जाए। ओम नमः शिवाय। आप प्रकृति हैं तथा रुद्र पुरुष हैं। उन्होंने आप में अपने वीर्य का आधान किया है, इसलिए आपके नाभि कमल में 5 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। ओम नमः शिवाय। उन्होंने इस त्रिलोकी की सृष्टि के लिए अपने ललाट में नील लोहित भगवान शिव का ध्यान किया और वे उग्र तप से स्थित हुए। तब उन्हीं के ललाट से सृष्टि हेतु शिव जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ने उन्हें भूषण रूप में धारण किया। मैं उन्हीं देवाधिदेव भैरव रूपधारी की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। हे हरे, मैं उन्हीं देवदेव सर्वेश्वर रुद्र के द्वारा विनय और बल दोनों से आपका नियमन करने के लिए नियुक्त किया गया हूँ। ओम नमः शिवाय। आपने तो अपनी शक्ति की कला मात्र से ही युक्त होकर एक राक्षस का वध किया, पर अब असावधान होकर अहंकार के प्रभाव से गर्जन कर रहे हैं। सज्जन व्यक्ति के साथ किया गया उपकार सुख को बढ़ाने वाला होता है, किंतु वही उपकार यदि दुष्ट व्यक्तियों के साथ किया जाए तो वह हानिकारक होता है। हे नरसिंह, यदि आप शिव जी को अजन्मा नहीं मानते तो निश्चय ही आप अज्ञानी, महागर्वी एवं दोषों से परिपूर्ण हैं। ओम नमः शिवाय। हे नरसिंह, आप सृष्टा हैं। हे नरसिंह, ना आप सृष्टा हैं, ना आप भर्ता हैं और ना आप संहार करता ही हैं। आप किसी भी प्रकार स्वतंत्र नहीं हैं। आप परतंत्र एवं विमूढ़ चित्त वाले हैं। हे हरे, आप महादेव की शक्ति से ही कुलाल चक्र की भांति प्रेरित हैं और सदा उन्हीं के अधीन रहकर अनेक अवतार धारण करते रहते हैं। हे हरे,
कूर्मावतार के समय बारंबार मंदराचल के द्वारा घर्षित होने से कुचले झुलसे हुए कपाल को किसी ने धारण नहीं किया। तुम्हारे द्वारा त्यागा गया वह कपाल आज भी भगवान शिव जी की हारलता मुंडमाला में विद्यमान है। उनके अंश मात्र से उत्पन्न हुए तारकासुर ने जो आपका बैरी था, 12 अवतार में तुम्हारे दांतों को उखाड़कर जैसी पीड़ा पहुंचाई थी, पुनः जिन शिवजी की कृपा से आपके सारे विघ्न दूर हो गए, क्या उन परमात्मा शिवजी को आप भूल गए हैं? विश्वक सेनावतार में शिवजी ने आपके अपने शूलाग्र से आपको दग्ध कर दिया था। तेज स्वरूप मैंने दक्ष के यज्ञ में आपके पुत्र ब्रह्मा का 5वां सिर काट डाला था, जिसे अब तक कोई जोड़ ना सका। हे हरे, क्या आप उसे भी भूल गए हैं? शिवभक्त दधीची ने सिर खुजलाने मात्र से मरुदगणों सहित आपको संग्राम में जीत लिया था, क्या आप उसे भी भूल गए हैं? हे चक्रपाणे, आप जिस चक्र के सहारे अपना पुरुषार्थ प्रकट करते हैं, वह कहाँ से और किसके द्वारा प्राप्त हुआ है, क्या आप उसको भी भूल गए हैं? मैंने तो संपूर्ण लोकों को धारण कर रखा है और तुम क्षीर सागर में निद्रा के परवश होकर सोते रहते हो। ऐसी स्थिति में तुम सात्विक कैसे हो? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपसे लेकर स्तंभ पर्यंत शिवजी की शक्ति फैली हुई है, उसी से आपका सर्वथा शक्तिमान है। अन्यथा आप उनके लिंगाकार तेज मात्र से प्रकट होते ही मोहित हो गए थे। उनके तेज के महात्म्य को देखने में कोई भी पुरुष समर्थ और सक्षम नहीं है। सूक्ष्म बुद्धि वाले लोग ही उन सर्वव्यापी परम पद को देख पाते हैं। आकाश, पृथ्वी का अंतराल, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, अंधकार को लील जाने वाले सूर्य एवं चंद्रमा को उत्पन्न कर वही परमेश्वर उनमें प्रविष्ट हो जाते हैं। हे नृसिंह, आप ही काल, महाकाल, काल काल तथा महेश्वर हैं। आप अपनी उग्र कला के कारण मृत्यु के भी मृत्यु हैं। ओम नमः शिवाय। वे शिवजी हैं, स्थिर, अक्षर, वीर, विश्वरक्षक, प्रभु, दुखों के नाशकर्ता, भीम, मृग, पक्षी, हिरण्मय हैं और संपूर्ण जगत के शास्ता हैं। आप ब्रह्मा तथा अन्य कोई नहीं हैं, केवल प्रभु ही सबके शासक हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार सब कुछ विचार कर आप अपनी ज्वाला को स्वयं ही शांत करें। हे नृसिंह, हे अबुध, आप अपने को विनष्ट ना करें, अन्यथा इसी समय जैसे सूखे वृक्ष पर बिजली गिरती है, वैसे ही महाभैरव रूप उन रुद्र का क्रोध मृत्यु रूप होकर आप पर गिरेगा। ओम नमः शिवाय। नंदी बोले। इतना कहकर शिवजी की क्रोध मूर्ति वे वीरभद्र निर्भय होकर नृसिंह का अभिप्राय जानकर मौन हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम शतरुद्र संहितायाम सर्वावतार वर्णनम नाम एकादशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में सर्वावतार वर्णन नाम 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। आज के पाठ में सर्दी और खांसी होने के कारण बहुत से विघ्न उत्पन्न हुए हैं। मेरा सभी श्रोताओं से और सुनने वालों से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि मेरे उस अपराध को क्षमा करने की कृपा करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः